गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.5 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन दिया है पहला 3x - 2y + 3z = 8 और 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया सबसे पहले काम क्या है, हमको मैट्रिक्स तैयार करना। ठीक है, मैट्रिक्स तैयार करना। दूसरा पॉइंट है, हम क्या ज्ञात करते हैं, डिटरमिनेंट्स ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट्स ज्ञात करेंगे। तीसरा क्या है, ए ज्वाइंट ए ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर क्या ज्ञात करेंगे, ये इनवर्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर जो है हम क्या करेंगे, चौथा जो है, पांचवा जो है स्टेप, हम क्या करते हैं, यक्स या इसको यक्स वाई जेड बोल सकते हैं, ये ज्ञात करेंगे। ये पांच पॉइंट के बाद हमको इस जो है इक्वेशन का क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारा ए मैट्रिक्स = कितना हो जाएगा, 3 2 4 -2y और -3, सॉरी जहां पे 1 है, जहां पे y है सिंगल वहां पे 1 हो जाएगा। यहां पे कितना है, 3 - 1 और 2। ठीक, अब ये बराबर इतना हो गया। अभी x बराबर हमारा क्या हो गया, x y और z हो गया। ठीक, और b बराबर हमारा क्या हो गया, 8 1 और 4। ठीक है, अब देखिए x बराबर होता क्या हमारा, x बराबर ये होता है, a इनवर्स क्या होता है हमारा, b होता है, a इनवर्स b होता है। अब देख लीजिए पहला क्या है, पहले मैट्रिक्स हमने ज्ञात कर लिया, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है क्या, डिटरमिनेंट से ज्ञात करने के लिए। अब हम यहां से डिटरमिनेंट से a ज्ञात कर लेते हैं, मैट्रिक्स a का = देखिए 3 × 3 का डिटरमिनेंट क्या होगा, यहां पे होगा 3। अब यहां पे क्या होगा, 3 1 है, 3 1 तो 1 -3 -1 2, फिर यहां पे माइनस चिन्ह पहले से रहेगा, फिर -2। ठीक है, फिर यहां डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, दूसरा रो है, तो ये कितना हो गया, 2 4 -1 और 2 हो गया। फिर क्या हो गया, +3 × ये कितना हो जाएगा, 2 4 1 -3। अब कर लीजिए इसका मल्टीप्लाई, = 3 यहां कितना हो जाएगा, 2। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे माइनस माइनस क्या होगा डियर, 2 हो जाएगा यहां पे। अब यहां पे 4 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3, यहां पे कितना हो जाएगा, -6 और -4 हो। ठीक, = अब यहां पे देख लीजिए 3 -1 + 2 × 8 हो गया, अब प्लस कितना हो गया, 3 × -10 हो गया। कर लीजिए, -3 + 16 और माइनस कितना हो जाएगा, 30। अब = कितना हो जाएगा, -33 और प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डिटरमिनेंट से ज्ञात कर रहे हैं। अब डिटरमिनेंट से a बराबर कितना हो गया हमारा, -17। देख लीजिए, अब यहां पे देख लीजिए हमारा डिटरमिनेंट्स डिटरमिनेंट जो a निकाले है ये हमारा 0 नहीं है। तो यहां से हम क्या ज्ञात करेंगे, a इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, a इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, a इज नॉन सिंगुलर। अब यहां से हम क्या करते हैं दोस्त, अब यहां से हमारा देखिए हमने पहला टॉपिक ज्ञात किया, अब दूसरा टॉपिक ज्ञात किया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, a ज्वाइंट a ज्ञात करना है। अब a ज्वाइंट a ज्ञात करने के लिए हमको ने आपको एक फार्मूला बताया है। अभी देख लीजिए a ज्वाइंट a इनवर्स = अभी a ज्वाइंट a ज्ञात करेंगे, a ज्वाइंट a कैपिटल लेटर = क्या होगा, देखिए यहां पे होता है A11 A12 A13, ठीक है, A21
A22 A23, A क्या होता है 31, A32 A33। देखिए यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। इस तरह से हमारा कोफैक्टर निकलेगा। अब यहां से डियर हम A11 ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को मैं यहां लिख लेता हूं, ए मैट्रिक्स को लिख लिया। क्या है यहाँ पे 3 2 4 -2 1 और -3। अब कितना है 3 -1 और 2। अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, अब यहां से A11 ज्ञात करेंगे। देखिए 11 यहां पे प्लस चिन्ह रहेगा, 1 -3 -1 और 2। फिर A12 ज्ञात करेंगे, यहाँ पे माइनस, फिर इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 1 2 है, तो 1 1 और 2, मतलब ये 2 4 -1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे A13 ज्ञात करेंगे, 1 3 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 3, कितना हो गया 2 4 1 -3। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे बराबर कर लीजिए, 2 -3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अब ये यहाँ पे माइनस चिन्ह भी है पहले से, यहाँ माइनस चिन्ह पहले से लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 4, ये प्लस कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए 4 है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए दूसरे वाले का, दूसरे वाले का हम करेंगे क्या, इसी कर तीसरे वाले का -6, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा -4 इजिकल टू -10। हमारा कितना वैल्यू आ गया, A11 का -1 और A12 का -8 और A13 का कितना हो गया -10 हो गया, ठीक है। 1 -8 और -10 हो गया। अब ये हमारा 1 1 ज्ञात हो गया। अब डियर यहां से हम यहां से A21, अब यहां से A21 ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए 2 1 का मतलब ये हुआ दूसरा रो और पहला कॉलम, तो यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहां लिख लिया, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, -2 -3 -2 -3 और 3 और 2। फिर A22 लिख लेते हैं, A22 प्लस हो जाएगा। देखिए 2 2 का मतलब हुआ दूसरा रो, तो ये कितना होगा 3 4 3 2, 3 4 और 3 2। अब यहां से A23, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 4 -2 3 3 4 -2 और -3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा -4, यहां की कितना हो जाएगा 3 3 का 9 + 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसका कर लीजिए, ये कितना होगा 6 -14 बराबर -6 हो गया। अब यहां पे कर लीजिए -9 और प्लस कितना हो गया 8 इजिकल टू, यहां पे पहले से माइनस है, ठीक। तो 9 में से 8 जाएगा तो -9 आएगा, -1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा +1। तो हमारा कितना आ गया देखिए, A21 -5, A22 -6, A23 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इतना आ गया। अब यहां से हम चलते हैं 3, अब ये 3 1 3 2 3 3 निकालते, ठीक है। अब यहां से देखिए मैं यहां पे दूसरा पेन का प्रयोग करता हूं, A31, अब ये 3 1 है, यहां प्लस पहले से रहेगा, 3 1 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, -2 और 1 3 -1। फिर A32 इजिकल टू, अब 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 2 3 -1 3 2 3 -1, ये हो गया क्या माइनस चिन्ह। अब A33 लिख लीजिए, A33 प्लस होगा, अब इसके आगे 3 3, देखिए तीसरा, अब ये क्या हो गया 3 2 -2 और 1। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई। अब यहां माइनस का करेंगे तो +2 आ जाएगा, यहां करेंगे तो -3 आएगा, इजिकल टू -1 हो गया।
अब यहां करेंगे तो माइनस पहले से है, लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 और ये कितना हो जाएगा +4 इक्वल टू कितना हो गया 7। कितना वैल्यू आ गया हमारा, देखिए A31 का, A32, A33 का वैल्यू कितना हो गया -1 और 9 और 7 हो गया। ठीक है, -1, 9 और 7 हो गया कि हमने अब ये जो है कोफैक्टर निकाल लिया। अब यहां से हम A ज्वाइंट A लिख लेते हैं। अब ये देख लीजिए A ज्वाइंट A इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए हमारा जो कोफैक्टर वहां लिख लेते हैं, कितना आया -1, -8 और -10। फिर दूसरा क्या आया, दूसरा वाला -5, -6 और 1 आया। ये कितना आया -1 और 9 और 7। ठीक है, अब इतना ज्ञात हो गया, ये ज्वाइंट ए ज्ञात हो गया। अब चौथा टॉपिक क्या हो गया, ए इनवर्स। तो हमारा ए इनवर्स बराबर, देखिए यहां पे फार्मूला लिखता हूं, हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ए इंटू ए ज्वाइंट ए, ये होता है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, अब यहां पे हम लिखते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमारा डिटर्मिनेंट्स कितना आया 1/7, माइनस में आया तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। अब कोष्टक में लिख लीजिए अपना जो कोफैक्टर है, अरे एक ज्वाइंट ए निकाले हैं -1, -8, -10 और -5, -6 और 1, -1, 9 और 7। ये तीन चीज ए इनवर्स ज्ञात हो गया, हमने ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्या होता है यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, x का मतलब ये हुआ, कैपिटल X का मतलब x y z। ठीक है, तो यहां x y और z लिख लेते हैं डियर, लिख लिए इज इक्वल टू -1/17। अब ये कर लीजिए -1, -8, -10 और -5, -6, 1 और -1 और 9 और 7 इंटू, अब देख लीजिए b की वैल्यू कितनी है हमारी 8, 1 और 4, 8, 1 और 4। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते ही, अब भाग देते ही अपना x y z का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे करते हैं x y और z लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू -1/17 इक्वल टू, देखिए हम मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1, -5 और कितना हो जाएगा -1, कर लीजिए मल्टीप्लाई 8, -5 और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब R2 का कर लीजिए -8, -6 और 9, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा -64 और -6 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +36 हो गया। ठीक, अब यहां पे क्या लिखेंगे, अब इसका कर लीजिए तीसरा रो कॉलम -10, 1 और 7 कर लीजिए, -80 +1 और कितना हो गया 28 इक्वल टू -1/17 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ -17। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना 70, 37 हो जाएगा, 37 में से हम माइनस कर लेते हैं 36, तो हमारा कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 6 में 3 गया 34, -34, ये ज्यादा है माइनस, तो -34 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा -18 +29, तो माइनस कर लीजिए 1, यहाँ कितना हो गया 6, 7 7 2 गया 5, -5 1, ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं अंदर, और भाग जब करेंगे माइनस का तो चिन्ह भी बदल जाएगा। कितना हो गया 1 2 और 3, कितना हो गया 1 2 3। अब x y z इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1 2 3 आ गया, अर्थात हमारा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितना हो गया 2 और z की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। हमारा कितना आंसर आ गया, x बराबर 1 और y बराबर 2 और z बराबर 3 आ गया। हमने क्या किया,
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया व्यवस्थित, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद इधर माइनस है तो कोष्टक का चिन्ह सब प्लस हो जाएगा, और हमने क्या किया 17 से डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना हो गया, इधर 1 2 3 आ गया। अब x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर कितना हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए आपने तो सवाल निकाल दिया, लेकिन आपका सवाल सही है कि गलत है, हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे कर देता हूं। अब मैं पांचों टॉपिक से यहाँ पे गुजर चुका हूं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूं 3x, यहाँ पे क्या जैसे मैं अपना उत्तर की कैसे जांच करेंगे, 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8 है। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आई है 1, माइनस 2 की वैल्यू 2i और प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 8 के हो गया। तो यहां पे देख लीजिए 3 इंटू 1 हो गया तो 3 माइनस 4 और प्लस कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 12 माइनस 8, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू कितना हो गया 8 बराबर 8 आ गया। अर्थात हमारा समीकरण संतुलन में है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों है, दोनों ही वैल्यू क्या है हमारी इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सही हो गया। इस तरह से अगर एग्जाम में आपको निकालने के लिए आया सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स, तो आप x y z का वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा। ज्ञात करने के बाद आप जो है ये पहले इक्वेशन में या दूसरे या तीसरे जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में इजी हुए उसमें जो मान निकाले x y z का वहां पे वैल्यू को पुट कर लेना। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आता है तो आपका न्यूमेरिकल सही है, नहीं तो बराबर नहीं आया तो गलत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको उत्तर का जांच करने के लिए बता दिया। अगला वीडियो कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।